जैसे कि हम जानते हैं कि जो एफआईआर वगैरह जो भी केसेस होते हैं, उनका एक प्रक्रिया होता है मीडिएटर, जिसके माध्यम से केस को इधर ही सॉल्व किया जाता है। तो उन्हीं के एक्सपर्ट हैं जो हमारे साथ में हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि मीडिएटर का लोग कैसे फ़ायदा ले सकते हैं और केस को नीचे ही इधर ही कैसे ख़त्म किया जा सकता है। सर, आज यहाँ पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की तरफ से विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह विधिक जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य है कि लोगों में अपनी जो हक है उसके बारे में जानें, और दूसरा एक उद्देश्य है न्याय आपके द्वार। जी जी बिल्कुल। तो इसी उद्देश्य को लेकर आज यह आयोजन किया गया है, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल एडवोकेट पाठक जी और मध्यस्थता केंद्र की तरफ से मैं जुगल किशोर प्रसाद यहाँ पर इस कार्य के संचालन के हेतु आया हुआ। जहाँ तक मध्यस्थता की बात है, तो मध्यस्थता एक मंत्र है जिससे विवादों का अंत है। मध्यस्थता एक मंत्र है जिसके द्वारा विवादों का अंत है। यही मध्यस्थता का उद्देश्य है। तो विधिक जागरूकता जो कार्यक्रम है, इसके सहयोग के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार की तरफ से हमारे 2 पीएलवी, एक थाने में और एक प्रखंड कार्यालय में हमेशा उपस्थित रहते हैं। तो थाना का अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर हमारे पीएलवी उनको मदद करते हैं। अच्छा, तो उनके पास ग्रामीण कैसे जाए? ग्रामीण के साथ जब कोई घटना दुर्घटना हो जाता है, कोई घटना दुर्घटना चाहता नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर हो जाता है, जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं, गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, कहीं हम मजदूरी कर रहे हैं, छप्पर में है या मकान बना रहे हैं, चोट लग गया, गिर गया, कुछ अंग भंग हो गया, घर का मुखिया है, कहीं जा रहे हैं तो एक्सीडेंट हो गया, घर का मुखिया का माने हाथ पैर या कुछ ऐसा ये हो गया कि वो हमेशा के लिए बेकार हो गए। तो इस तरह के जो घटनाएं हैं, इसके लेकर के उससे संबंधित परिवार के व्यक्ति को थाना जाना चाहिए। जब वो थाना पहुंचते हैं तो वहाँ उपस्थित मेरे पीएल भी जो हैं उनको हर तरह का मदद करते हैं। सर, जो आपका पीएलवी है कौन है, कैसे जाने ग्रामीण? क्योंकि बाहर जो सिपाही रहते हैं उन्हीं से सबसे पहले मुठभेड़ उन्हीं से होता है। नहीं, इसकी सूचना जो है सो हम लोग जिला स्तर पर और डिपुटेशन कर दिया गया है, और इसकी जानकारी हम लोग गांव-गांव तक पहुंचाते हैं। इसके साथ साथ और भी जागरूकता है कि आप इसका लाभ कैसे उठाएंगे। तो लाभ उठाने के लिए जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसको बताया जाता है। जैसे विधवा पेंशन है, अब तो सभी के लिए है पेंशन। सर्वजन पेंशन योजना लागू किया गया है। इसके अलावे है जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जो बच्चियां स्कूल में पढ़ती हैं, उनके लिए छात्रवृत्ति का योजना है। जो बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं उनके लिए है। यहाँ तक कि जो झारखंड के बाहर पढ़ते हैं उनको भी, चाहे वो इंजीनियरिंग कर रहे हो, मेडिकल कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो या फार्मेसी कर रहे हो, किसी भी तरह का अगर पढ़ाई पढ़ रहे हो तो उनको भी छात्रवृत्ति देने का योजना है। तो जैसे कि बात करें कि ग्रामीण क्षेत्र में या लोकल लोगों को नॉर्मल कौन कौन सी आईपीसी की धाराएं को जानने की ज़रूरत है और उनसे
उनको सुविधा हो सके, ताकि कोई भी मुकदमा या परेशानी हो तो उसमें उनको सुविधा मिले। जहाँ तक ग्रामीण की बात है तो उनको आईपीसी की जानने की ज़रूरत नहीं है। घटना जो होता है उसके आधार पर आईपीसी की धारा लगता है। तो आप जब घटना को आप थाना में बात करते हैं, वहाँ हमारे पीएल भी रहते हैं, थानेदार रहते हैं। आप जो बात करेंगे घटना के बारे में, उसके आधार पर आईपीसी की धारा लगाया जाता है। सबसे ज़्यादा ये इसी जगह पे फ़ायदा उठाते हैं सर, लोग बिचौलिए होते हैं जो इन लोगों को आईपीसी की धारा मालूम नहीं होती है कि किस में क्या धारा लगाया जाता है, किस में क्या धारा लगता है, इसी का फ़ायदा बिचौलिए उठाते हैं। ये जहाँ तक धारा लगाने की बात है, यह धारा जो है घटना दुर्घटना के आधार पर थानेदार को लगाने की जिम्मेवारी है, और वहाँ से ही केस जो है सो कोर्ट में जाता है। तो अगर ऐसा कुछ लगता है कि कुछ धाराएं घटना दुर्घटना के अनुसार नहीं है, तो उनके लिए विधिक सेवा प्राधिकार के तरफ से एडवोकेट दिया जाता है, और वो केस का मूल्यांकन करते हैं और देखते हैं कि उस केस में घटना और जो आईपीसी की धारा लगा हुआ है वो उसमें कितना अंतर है। इस बात को न्यायालय में उठाया जाता है, और वहाँ पर जो है सो न्यायालय के आदेश से वो सुधार किया जाता है। जैसे कि अभी बात करें कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जो आईपीसी की धारा, सीआरपीसी का धारा है वो लगभग नहीं जानते। तो स्कूलों में कम से कम नॉर्मल व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं, जो धारा हमारा क्या क्या है वो बताया जाना चाहिए कि नहीं, संविधान के बारे में। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इससे संबंधित आने वाले जो नई शिक्षा नीति है उसमें इस बात का ख्याल रखा गया है कि जो सामान्य धाराएं हैं उनकी शिक्षा जो है सो स्कूल स्तर पर दिया जाए। ये नीति आयोग की तरफ से ये सिफारिश किया गया है। इसके अलावे जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तरफ से भी जो भी विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय हैं, आवासीय विद्यालय हैं, वहाँ पर समय समय पर यही तरह का विधिक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाता है, और लगभग जिला के सभी विद्यालयों में इसकी जानकारी विद्यार्थियों को दिया गया है। जैसे कि बहुत हमारे क्षेत्र में होते हैं सर कि युवक नवयुवक होते हैं जो कि बेरोजगार होते हैं, और ऐसे में वो क्राइम कर जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बेरोजगारी एक अलग समस्या है, लेकिन बेरोजगारी के कारण अगर कोई युवा अगर क्राइम करता है तो ये एक अलग समस्या है। बिल्कुल। युवाओं के लिए अब एक समस्या से बचने के लिए अब वो दो समस्या पे फंस जाते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इसके लिए क्या है कि युवाओं का सोच में परिवर्तन होना चाहिए। बेरोजगारी का समाधान है मेहनत, बेरोजगारी का समाधान है रोजगार, बेरोजगारी का समाधान है कि हम अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम श्रम करें, न कि अपराध करें। सही बात है। उसका एक मुख्य कारण है सर शिक्षा की कमी होना। नहीं, शिक्षा की कमी से या अपराध कोई नहीं करता है। जैसे कि बहुत लोग होते हैं सर गांव में पढ़े लिखे कम होते हैं, तो चोरी वगैरह वगैरह। नहीं, शिक्षा और अपराध से ऐसा हमको नहीं लगता है कि शिक्षा और अपराध में कोई संबंध है। जी। हमारे क्षेत्रों में देखा जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, जो कि उनको क्या करना चाहिए वो नॉलेज नहीं होता है। इसी चलते वो लगता है चोरी वगैरह करते हैं या अपराध जैसे कृत्य को अंजाम देते हैं। तो ऐसे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की बात है कि अपराध, चोरी या नियम विरुद्ध कोई भी काम करना किसी भी हालत में, चाहे वो युवा हो चाहे कोई भी हो,
उसके खिलाफ जाता है। बिल्कुल और आज न कल ऐसे अपराध करने वाले पकड़े ही जाते हैं, बिल्कुल, वो तो इससे बच नहीं सकते। जी जी तो मेरा ऐसे युवाओं को यह कहना है, यह संदेश देना है कि ऐसे युवा अपने को समझे और अपनी क्षमता के अनुसार काम करे, श्रम करे, रोजगार करे और अपराध से दूर रहे। बिल्कुल, रोजगार की तलाश में रहे, रोजगार करने का प्रयास करें। तो जैसे कि अब लास्ट में क्षेत्रीय लोगों को, ग्रामीण लोगों का आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ग्रामीण लोगों से मेरा यही निवेदन होगा कि आपके साथ अगर कोई भी घटना, दुर्घटना हो जाए तो आप उसको छिपाएं नहीं। आप ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं, जो वार्ड मेंबर हैं, जो मुखिया हैं, जो उप मुखिया हैं, उनको अवगत कराएं। इसके बाद हमारे जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तरफ से प्रखंड में और थाना में हमारे जो पीएल भी नियुक्त है, उनसे भी आप मदद लें और किसी भी तरह की घटना, दुर्घटना को छिपाए नहीं। तो जैसे कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो न चाहते हुए भी ऐसे काम करते हैं जो कि उनके पास मजबूरी है, जैसे शराब वगैरह का व्यवसाय करना। और बहुत सारे लोग हैं जो कि चोरी वगैरह करते हैं, छूटते हैं, फिर वही काम करते हैं क्योंकि उनके पास कोई वैसा व्यवसाय नहीं है। तो लास्ट में क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? देखिए, इस संबंध में मेरा कहना है और मेरा मानना है कि अपराध अपराध है और किसी के लिए भी ये अच्छा नहीं है। और जो अपराध करते हैं वो आज न कल पकड़े जाते हैं और इसका खामियाजा उसको तो भुगतना ही है, बल्कि उसके परिवार वाले को भी इसका भुगतना पड़ता है। तो ऐसे युवा को यह समझना चाहिए कि मेरे परिवार को तकलीफ़ नहीं हो, हम ऐसा कोई काम नहीं करें, कोई ऐसा अपराध नहीं करें कि हमारे परिवार को और हमारे दूसरे मेंबर को परेशानी उठाना पड़े। मैं पूर्व व्याख्याता रहा हूं और वर्तमान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार में प्रशिक्षित मीडिएटर विशेषज्ञ हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो इतने अच्छी जानकारी दिए हमारे लोगों को। जो हमारे युवा आज क्राइम के क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं बिना सोचे समझे, वैसे लोग कम से कम इस वीडियो को देखें और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में सर ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया कि आपको क्राइम से दूर रहना चाहिए ताकि आप अपना अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।